संस्कृत शब्द लिंग का अर्थ चिन्ह प्रतीक होता है। शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव जी का प्रतीक। लिंग का शास्त्रों में अर्थ बताया गया है परम कल्याणकारी, शुभ सृजन ज्योति, संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारा शरीर इसी प्रकार है। शिवलिंग का गलत अर्थ बताने वाले या तो हर तरह से अज्ञानी हैं या फिर वे जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर हुए विवाद को सुलझाने के लिए एक दिव्य लिंग ज्योति को प्रकट किया था। इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत ढूंढते हुए ब्रह्मा और विष्णु को शिव के परब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हुआ। इसी समय से शिव को परब्रह्म मानते हुए उनके प्रतीक के रूप में ज्योतिर्लिंग की पूजा आरंभ हुई। शिवलिंग और शालिग्राम को भगवान शंकर और विष्णु का विग्रह रूप मानकर इसी की पूजा की जानी चाहिए। शिव पुराण में शिव को संसार की उत्पत्ति का कारण और परब्रह्म कहा गया है। भगवान शिव ही पूर्ण पुरुष और निराकार ब्रह्म है। शिवलिंग के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो नीचे चारों ओर भूमिगत रहता है, मध्य भाग में 8 और एक समान बैठक बनी होती है, अंत में इसका शीर्ष भाग जो कि अंडाकार होता है जिसकी पूजा की जाती है। इस शिवलिंग की ऊंचाई संपूर्ण मंडल या परिधि की 1/3 होती है। वैसे तो शिवलिंग के कई प्रकार हैं, किंतु प्रमुख रूप से शिवलिंग के 2 प्रकार हैं। पहला आकाशीय या उल्का शिवलिंग और दूसरा पारद शिवलिंग। पहला उल्का पिंड की तरह काला अंडाकार लिए हुए है, दूसरा मानव द्वारा निर्मित पारे से बना शिवलिंग होता है। पारद विज्ञान प्राचीन वैदिक विज्ञान है। पुराणों के अनुसार शिवलिंग के प्रमुख 6 प्रकार होते हैं: देवलिंग, असुरलिंग, अर्शलिंग, पुराणलिंग, मनुष्यलिंग और स्वयंभूलिंग। संपूर्ण ब्रह्मांड उसी तरह है जिस तरह की शिवलिंग का रूप है, जिसमें जलाधारी और ऊपर से गिरता पानी है। शिवलिंग का आकार प्रकार ब्रह्मांड में घूम रही हमारी आकाशगंगा और उन पिंडों की तरह है जहां जीवन होने की संभावना है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे सृष्टि प्रकट होती है उसे शिवलिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही शिवलिंग की प्रतीक है। ईश्वर निराकार है और शिवलिंग उसी का प्रतीक है। भगवान शंकर या महादेव भी शिवलिंग का ही ध्यान करते हैं। शून्य, आकाश, अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे शिवलिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है, धरती उसकी पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण इसे शिवलिंग कहा गया है। पुराणों में शिवलिंग को कई अन्य नामों से संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभलिंग, अग्नि स्तंभलिंग, ऊर्जा स्तंभलिंग, ब्रह्मांडीय स्तंभलिंग आदि। ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति के संबंध में पुराणों में अनेक मान्यताएं प्रचलित है। ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्रह्मात्मलिंग, जिसका अर्थ है व्यापक प्रकाश, जो शिवलिंग के 12 खंड है। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्म, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपिंड कहा गया है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने और पूजा करने के कई लाभ हैं, जिन्हें विज्ञान ने भी सराहा है, जिसका विस्तार आगे आने वाले भाग में है। तो बोलिए हर हर महादेव।